नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पल न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्वालियर में परंपरागत हर्षोल्लास और खुशनुमा माहौल में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन एसएएफ ग्राउंड में किया गया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर सहित वरिष्ठ प्रशासनीय और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्वालियर में परंपरागत हर्षोल्लास एवं खुशनुमा माहौल में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन एसएएफ ग्राउंड में किया गया, जहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने झंडा वंदन के बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और साफ सुथरे माहौल में जीवन यापन करना हमारे नौनिहालों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और बुनियादी जरूरतों पर सरकार का ध्यान फोकस है। सरकार के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इसीलिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को जन कल्याण की स्कीमों से लाभान्वित भी किया जा रहा है। इस बार कोविड-19 के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन पुलिस परेड निकाली गई और विभिन्न की झांकी भी निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के दौरान बेहतर कार्य करने पर प्रथम पुरस्कार से मुख्य अतिथि ने नवाजा। इसके अलावा जिला पंचायत को भी द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया है। सिंचाई सुविधा निश्चित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 जिलों में 1706 करोड़ रुपए की लागत से भूजल बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 विकास खंड के 678 ग्राम पंचायतों हेतु 314 करोड़ रुपए से अधिक की योजना स्वीकृत की गई है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में भूजल स्तर में सुधार 2021 में 26 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन स्थापित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 13,50,000 से अधिक कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा विगत 6 माह में 50 आंगनबाड़ियों में नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। दिसंबर 2020 की स्थिति में प्रदेश की विद्युत क्षमता 21,003। इसके साथ ही कृषि कार्य हेतु फ्लैट दरों पर विद्युत प्रदाय के फलस्वरूप 22 लाख। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन को देखते हुए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली गृहों में देशभक्ति का जज्बा और उत्साह और उल्लास एकाग्रता को कायम रखना है। नहीं इधर से गाना समझ में आ रही बंद बोल दिया। मेरा मध्य प्रदेश है, लिखा गया इतिहास है, मेरा मध्य प्रदेश है। में अमृत खच्चर का मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की यह योजना आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और उसी संकल्प का, उस राष्ट्रीय संकल्प का मध्य प्रदेश ने भी अनुकरण किया। जिला पंचायत ग्वालियर के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की कदम आप आज भारत 70वें गणतंत्र दिवस पर को पुरस्कृत भी किया जाता है, जैसे कि हमारी गौरवमयी परंपरा है। आप देख रहे होंगे
कि ध्वजारोहण हुआ। हमारे इस पुरस्कार वितरण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया इनसे समाज मंच को पर एक आए। नया जानकारी कि किस तरीके से पुलिस विभाग क्या कर रहा है, हमारा ग्रामीण विभाग क्या कर रहा है, तमाम विभागों की झांकियाँ और आज गणतंत्र दिवस का अच्छी वातावरण प्रकृति का भी जिसके माध्यम से सर्दी भी है, महोदय अच्छा लग रहा है और भारतीय गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। करने वाले विभागों के 72वें गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर को पुरस्कृत भी किया जाता है, जैसे कि हमारी शासन की तरफ गौरवमयी से परंपरा है। आप देख रहे होंगे कि ध्वजारोहण हुआ। हमारे इस पुरस्कार वितरण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया इनसे समाज मंच को पर एक आए। नया जानकारी कि किस तरीके से पुलिस विभाग क्या कर रहा है, हमारा ग्रामीण विभाग क्या कर रहा है, तमाम विभागों की झांकियाँ और आज गणतंत्र दिवस का अच्छे वातावरण प्रकृति का भी जिसके माध्यम थोड़ी सी सर्दी भी है, महोदय अच्छा लग रहा है और भारतीय गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। करने वाले पिछले दिनों पुलिस द्वारा अब तक की सबसे बड़ी स्मैक कैप पकड़ने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान किया। पिछले दिनों पुलिस द्वारा अब तक की सबसे बड़ी स्मैक की खेप पकड़ने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान किया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ऊर्जा मंत्री तोमर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और उन्होंने पुलिस के कार्य की खुले मन से प्रशंसा की। उनका यह भी कहना था कि हमारी युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर करने के लिए नशे के सौदागरों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जाना चाहिए, तभी हमारा युवा वर्ग नशे के मकर जाल से दूर रह सकेगा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के कुशल निर्देशन में किए गए इस ऑपरेशन को सराहा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को इस शहर में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करने की जरूरत है। समाज में एक स्वस्थ और भयमुक्त वातावरण के लिए लोगों में पुलिस का ध्येय वाक्य वर्दी के साथ हमदर्दी भी दिखना चाहिए। ऊर्जा मंत्री तोमर ने इस ऑपरेशन में शामिल 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया, उन्हें शॉल श्रीफल भेंट किए और पुष्पमालाएं भी पहनाई। निश्चित रूप से सम्मान किया, उन्होंने अच्छे काम किए हैं इसलिए मैंने सम्मान किया है और उन्होंने हमारे नौनिहालों के अनुकूल वातावरण बने। इसमें एक पकड़ी है 2 करोड़ की। ऐसे लोगों को सम्मानित करना हर समाज के व्यक्तियों का काम है। अच्छे लोगों को सम्मानित करें, अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे अच्छे काम करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारा बेटा बेटी सुरक्षित रहेगा। आगे क्या करना चाहते हैं पुलिस? नहीं, मैं निश्चित रूप से अच्छे काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मान हो, उनके अनुकूल काम करेंगे। ये काम अच्छा करें, उनके साथ हम लोग हैं। ग्वालियर में गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्वालियर के केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा पाए 29 कैदियों को रिहा किया गया। इनमें से अधिकांश कैदियों में 14 से 18 साल तक जेल में व्यतीत कर लिए थे, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के मौके पर अच्छे चाल चलन की वजह से इन्हें रिहा किया गया। ग्वालियर में गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा पाए 29 कैदियों को रिहा किया गया। इनमें से अधिकांश कैदियों में 14 से 18 साल तक जेल में व्यतीत कर लिए थे, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के मौके पर बचे 4 साल चाल चलन की वजह से इन्हें रिहा किया गया है। दरअसल ग्वालियर सेंट्रल जेल में 3000 से ज़्यादा बंदी हैं। इनमें सजायाफ्ता कैदियों की संख्या ज़्यादा है। हत्या के विभिन्न मामलों में अदालत से दोषी ठहराए गए इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इनमें ग्वालियर चंबल संभाग के विभिन्न जिलों के अधिकांश रिहा हुए कैदी हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर पहले 30 कैदियों को रिहा किए जाने का फैसला किया गया था, लेकिन पिछले दिनों हाईकोर्ट द्वारा जेल में निरुद्ध मुरैना के एक कैदी बलवीर सिंह यादव को दोषमुक्त करार दिया था। वे अपनी रिहाई के कुछ दिन पहले ही अदालत से दोषमुक्त किया गया। बलवीर सिंह यादव 2009 से सेंट्रल जेल में बंद था, उसे 11 दिन पहले ही न्यायालय से रिहा किया गया है। मंगलवार को रिहा किए गए कैदियों में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। वह 14 साल की जेल काट चुकी है।
एक महिला की हत्या के आरोप में वृद्धा को सजा सुनाई गई थी। जेल प्रशासन ने रिहा हुए कैदियों को उनके द्वारा जेल में किए गए कार्य के बदले मिले पारिश्रमिक की राशि भी सौंपी। कुछ लोगों ने जेल में आकर हुनर सीखा था। जेल प्रशासन को उम्मीद है कि अब इस हुनर के जरिए अपने आगे का जीवन यापन कर सकेंगे। जेल में बंद इन कैदियों को उनके अच्छे चाल चलन और समाज में अपना योगदान करने की इच्छा के अनुरूप रिहा करने का सरकार ने फैसला लिया था। क्या नाम है आपका? मेरा परवत सिंह नाम, आगे रहने वाले हो? जिला शिवपुरी। क्या किस केस में आए थे अंदर? किया था आपने? 302 में। क्या क्या घटना हुई? हाँ, क्या घटना हुई थी? कैसे आपने किया? अब मेरे को तो कोई पता नहीं है क्या घटना हुई थी, लेकिन मैं 302 में आया था, मुझे इतना मालूम है। मेरे को सज़ा दे दी, मेरे को कोई पता नहीं। कितनी साल की सजा पड़ी थी आपको? मेरे को आजीवन पड़ी थी। आजीवन। आज कितनी माफ हुई आपकी सजा? कितनी सजा माफ हुई? आज मेरी हो गई है 15 साल है। 15 साल मुझे जेल में हो गई है। और मैंने पहले भी निवेदन किया था सरकार से, और अब भी निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी जो घर मकान है और मेरी जो मड़ैया है वो सरकार मेरी वापस करवा दे तो अच्छी बात है। और मैं आज आजीवन भुगत के जा रहा हूँ, और मेरे जो भी जीवन जो कुछ बचा हुआ है वो मेरा सुख के निकल जाए, वह मैं ठीक है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया से भी कहना चाहता हूँ। आज कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने रिहा हो गया हूँ, बाहर आ गया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरी सहायता की जाए। जेल प्रशासन द्वारा कैसी मदद की गई? जेल प्रशासन द्वारा मेरी बहुत सुकून में कटी है, और मेरे सब अधिकारी सही है, और पूरा डिपार्ट भी मेरा सही है, और सब आनंद को हमने बड़े आनंद से हमने जेल काट ली। हम हाँ हाँ कैदी बंदी रिहा हुआ है, इसमें कितनी महिला? आज हमारे 29 बंदी जो आजीवन की सज़ा में थे, जिनको 14 और किसी को अन्य सज़ाओं में जो भी सज़ा थी, आज वो रिहा हो रहे हैं। उसमें एक महिला बंदी भी है जो 14 वर्ष काट के आज रिहा हो रही है। कोई ऐसा बंदी है जो फौजी भी एक ऐसा है? हाँ, एक बंदी था। हमारे एक्चुअल में 30 बंदी की रिहाई थी, लेकिन एक बंदी जो फौज में था पहले, वो अपील में दोष मुक्त हुआ है, तो उसको 23 तारीख को इसके पूर्व भी रिहाई कर दी गई। फौजी द्वारा क्या किया गया था? एक्चुअल में किसी का मर्डर हो गया था उसमें, जैसे भी हुआ हो, लेकिन कोर्ट द्वारा उसे दोष मुक्त किया गया है। इनके जेल प्रशासन की तरफ से कोई इनको सहायता? बिल्कुल, जेल प्रशासन की तरफ से इनको जो भी पारिश्रमिक राशि थी इनको दे दी गई है, और इन्होंने जो हुनर और जो आर्किटेक्ट जेल में सीखी हुई है वो बाहर जाकर इनका उपयोग करेंगे। वो कुछ सजा माफ की गई है? हाँ, इनको सजाएं जो परिहार पद्धति में आती हैं, तभी तो वो इस गणतंत्र दिवस पर उनको रिहा किया गया है। दिल्ली में किसानों की किसान संबंधी 3 बिलों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ग्वालियर में किसान संघर्ष समन्वय समिति का भी आंदोलन जारी है। अंतर्गत किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के चलते ग्वालियर में भी किसान संघर्ष समन्वय समिति का आंदोलन जारी है, और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनके द्वारा ग्वालियर में एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली निकालने के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। यहाँ पर मौजूद किसानों ने काफ़ी देर तक प्रदर्शन किया और नारे भी लगाए।
नौकरानी सोने। आप जो रैली निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य रैली का? हमारा उद्देश्य है ये काले तीनों कानून वापस लिए जाएं। किसानों की तरफ से ये मांग है। जैसे दिल्ली में रैली निकली है तैसे ग्वालियर में रैली इसी वजह से। जब तक कानून वापस नहीं लेंगे जब तक ऐसे ही चलेगा। कहाँ तक रैली निकालेंगे? रैली के गोले के बंदर से लेके बाड़े तक है। कितने ट्रैक्टर होगा 400-500 ट्रैक्टर है। 500 से 100-200 गाड़ी भी है कार में। वैसे ज़्यादा ही होंगे, कोई गिनती नहीं है। अखिल भारतीय जो संघर्ष समिति जो दिल्ली में बनी है किसानों की, जो लगातार 2 महीने से धरने पर बॉर्डरों पर बैठे हैं, उसके समर्थन में पूरे जगह किसानों ने आज ट्रैक्टर रैली, अपनी बाइक रैली, मोटरसाइकिल सब लोगों का समर्थन देके 26 जनवरी के पावर पॉइंट पर ये बताया है कि मोदी जी आपने जो काले कानून किसानों के हित में दिए हैं, आप कह रहे हैं किसानों के हित में और किसान कह रहे हैं कि हमारे इसमें कोई हित नहीं, उसके बाद भी सरकार हमें अड़धर्मता कर रही है। इसलिए हमारा संघर्ष का संग्राम किया है 26 जनवरी के पावन पर्व पर। और जब तक तीनों बॉर्डरों पर दिल्ली में जो रैली चलेगी किसानों की, यहाँ भी ग्वालियर में समस्त किसान इस आंदोलन को अग्र करेगा। और इतने पे भी ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो मोदी जी आपका हर्ष बहुत ख़राब होने जा रहा है। आपने किसानों से पंगा मोल लिया है और किसान आपको ज़मीन पर ला के छोड़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक रैली निकालो? कितने ट्रैक्टर शामिल थे? ट्रैक्टर कम से कम 500 ट्रैक्टर हैं और ट्रैक्टर, वाहन, मोटरसाइकिल, कार, इनसे सबसे समर्थन दिया है किसानों ने। अभी मेले से रैली शुरू होकर फूलबाग से निकल गई है, बाड़े से होते ही पूरा लौट के यहीं आएगी और गांधी चौक समापन करेगी। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह गुर्जर नाम है मेरा। मैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के उसमें मोर्चे में शामिल हूँ, जो लगातार 26 दिन से धरना यहाँ चल रहा है। 26 तारीख हुई है और हमारा अम्बा में 72वें गणतंत्र दिवस पर स्थानीय अमर शहीद वीर नारायण सिंह तोमर के स्मारक में भूतपूर्व सैनिक संघ चंबल संभाग के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति के साथ 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। में 72वें गणतंत्र दिवस पर स्थानीय अमर शहीद वीर नारायण सिंह तोमर स्मारक में भूतपूर्व सैनिक संघ चंबल संभाग के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति के साथ 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। ध्वजवंदन के पूर्व भूतपूर्व सैनिक संघ के 1 सैकड़ा से भी अधिक सैनिकों ने भारत माता और वंदे मातरम की जय घोष के साथ नगर के मुख्य मार्ग से प्रभात फेरी निकाली, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अखबार, तहसीलदार सर्वेश यादव, जितेंद्र सिंह परमार, रण सिंह तोमर, शशि भूषण शर्मा, रण सिंह भदौरिया, नरेंद्र सिंह तोमर, भोजवीर सिंह तोमर, बाबूराम संगवार, जंडेल सिंह तोमर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महेश कुमार जैन पिकल ने किया। यही हमारी आज 26 जनवरी का दिन था, जो आज हमारा संविधान लागू हुआ था 1951 से हैं, और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ाद होने से पहले, कोई भी काम करने से पहले कितनी समस्या आती हैं, ये आप स्वयं सोचते होंगे। जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय संघ समिति धर्म समाज पुजारी संघ मध्य प्रदेश द्वारा एक रैली सुबह 10 बजे से फूलबाग चौराहे से निकाली गई, जो नदी गेट से होते हुए इंदरगंज पर जाकर समाप्त हुई। इसके पश्चात इंदरगंज पर झंडा वंदन श्री गौरव महाराज जी के द्वारा किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज पुजारी संघ मध्य प्रदेश के महामंत्री गौरव जी महाराज द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली फूलबाग चौराहे से आरंभ होकर इंदिरागंज चौराहे पर पहुंची। इंदिरागंज चौराहे पर रैली के समापन के पश्चात झंडा वंदन किया गया। झंडा वंदन संत समिति के प्रदेश महामंत्री गौरव जी महाराज ने किया। इस अवसर पर राम सेवक दास जी महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी समिति द्वारा किया गया। हिमाचल यमुना गंगा
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के लिए श्री संत समाज की जय। बोलो भारत माता की श्री राम। तो पूरे देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। अखिल भारतीय संत समिति एक शाखा है धर्म समाज पुजारी संघ, इसके लिए इसका प्रथम कार्य शुरू किया है। इसके लिए मठ मंदिर पूजा पद्धति को हिसाब से चलाना, सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना, जितने भी मठ मंदिरों पर कब्जे हैं, अतिक्रमण हैं, सरकार द्वारा उनको हटवाना, जितने भी समाज के लोग हैं वो परेशान होने के कारण थे, ये संत समिति सबका सहयोग तत्पर रूप से करेगी। आज के कार्यक्रम में कौन कौन संत शामिल हुए थे? आज के कार्यक्रम में हमारे बड़ी साला वाले गंगादास की साला महेंद्र राम सेवादास जी और देवगिरी जी महाराज, हमारे कमलपुरी जी महाराज, रोकड़िया बाबा, अधिक संत हमारे इसमें कल देव की जय। हमारी श्री गंगादास जी की बड़ी साला और राष्ट्र हित के लिए महारानी लक्ष्मीबाई झांसी और संत शहीदों ने जो स्वतंत्र संग्राम, पहला स्वतंत्र संग्राम हुआ, उनकी तरफ से गणतंत्र दिवस की आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। जैन मिलन महिला महानगर शाखा ग्वालियर द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरिट सूची में आने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। के बाद प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बच्चों को मोमेंटो और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतिवीर बालचंद जैन, राष्ट्रीय मासिक मिलन चेयरमैन निर्मल जी पाटनी, क्षेत्रीय अध्यक्ष नीरज छाबड़ा, क्षेत्रीय ग्रीटिंग समिति मीडिया प्रभारी अनूप सोगानी, पूर्व अध्यक्ष अंजू जी भौज, अध्यक्ष वीरांगना अनीता जैन, सचिव वीरांगना मृदुला जैन पहाड़िया, कोषाध्यक्ष वीरांगना आराधना जैन क्षेत्र पापलिया, संचालनकर्ता समता जैन आदि मौजूद रहीं। इस अवसर पर मोमेंटो के सहयोगकर्ता दीपिका अनिल जैन, संचालक आर्यन कॉलेज स्कूल ऑफ संस्कार द्वारा विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें 10वीं कक्षा में 95% अंक लाने वाले सिद्धांत जैन, 10वीं कक्षा में 88% अंक लाने वाले आयुष जैन, 95% अंक लाने वाले सौरभ जैन, तनीषा जैन, सृजन सेन, जलद जैन, जानवी जैन, स्पर्शी जैन को सम्मानित किया गया। सभी साथ में गाएंगे। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान
शाखा की हमारी शाखा अध्यक्षा अनीता जी, सचिव बदला जी और कोषाध्यक्षा आराधना भाभी। और आज की इस मंच में मेरे साथ राष्ट्रीय कई सारे प्रोग्राम क्षेत्र में हुए और मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र है कि आपकी शाखा की अध्यक्षा अनीता जी ये हर क्षेत्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उनके अंदर कार्य करने की शैली और जो ललक है वो देखते नहीं बनती, कुछ लोगों में ही होती है। मुझे याद है जब हमारा क्षेत्रीय एक प्रोजेक्ट चल रहा था महावीर वर्चुअल रैली का, जिसमें हमने पूरे क्षेत्र में कम से कम 250 और कोई लोग आपने देखे होंगे बड़े बड़े फ्लैग्स भी हमने शहर में लगवाए थे। तब मेरा ये प्रोजेक्ट जनरल महानगर में मेरी अनीता भाभी से बात हुई तो उनने 11 फ्लैग्स जो लगाए थे उसके फटाफट फोटो भेजे, जो लगाए, मतलब देखते नहीं बनता था। उनके काम करने की जो भारतीय जैन मिलन का नाम नई ऊंचाइयों तक बढ़ाती रही। ये हम सबका थोड़ा सा कोविड के आने से अशुभ कर्म का उदय था, लेकिन उसके साथ ही एक शुभ कर्म भी हमारे इस कोविड काल में हमको प्राप्त हुआ है। जो हमारे आदर्श थे श्री राम, उनके मंदिर का भी निर्माण इसी काल में हुआ। तो हमें अपना इसमें हमको जो फ़ायदा हुआ और हमारा जो 8 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, जिसका निरंतर विस्तार होता चला जा रहा है, ऐसा हमको इस कोविड काल में गौरव प्राप्त हुआ है। इसलिए कहीं कुछ नुकसान भी हुआ तो उससे ज़्यादा हमको फ़ायदा हुआ। 500 साल के इस इतिहास की जो पीढ़ियाँ राम मंदिर बनता हुआ नहीं देख पाई, वो हम सब इस राम मंदिर को बनता हुआ देख पाएंगे। आप सब इसी तरह देश के पीड़ित मानव की सेवा में अपना योगदान करते रहें, इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र, जय वीरांगना। पूरा कंप्लीट कर दो फिर तीनों का साथ। आओ लुकिया बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो, रोज एक्सरसाइज होगी हाथों की। नीरज भाई साहब की जय हो, जय हो। तालियां। इटावा में 15 किलोमीटर दूरी अनुप्रेक्षा तीर्थ का भूमि पूजन एवं वेदी शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन मेडिटेशन गुरु वी एस सागर महाराज के सानिध्य में किया गया। इटावा से 15 किलोमीटर दूरी स्थित जैतपुरा श्री मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर अनुप्रेक्षा तीर्थ पर भव्य भूमि पूजन शिलान्यास समारोह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें डबरा के बच्चों ने नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके बाद भूमि पूजन और वेदी शिलान्यास मान स्तंभ मंत्रों के साथ किया गया। मेडिटेशन गुरु मुनिश्री 108 बेसन सागर महाराज जी ने बताया कि हमारे गुरु जी आचार्य श्री 108 ब्राग सागर जी महाराज सत्संग का इटावा में भाग्य मंगल प्रवेश 11 मार्च को होगा। आचार्य श्री के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक 15 से 20 अप्रैल
तक नुमाइश पंडाल में होगा, जिसकी तैयारियों को इटावा जैन समाज जोर शोर में लग गया है। अनुपेक्षा तीर्थ क्षेत्र में भाजपा के जिला अजय दाकरे, जिला मंत्री चक्रेश जैन आदि नेता मौजूद रहे। ग्वालियर, भिंड, डबरा, दिल्ली, आगरा, उमरी आदि स्थानों से श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। सभी लोगों को पगंडी पताका पहनाकर स्वागत किया गया। पंडित अजीत शास्त्री, संदीप शास्त्री, मनीष शास्त्री वेदी शिलान्यास, मान स्तंभ शिलान्यास, शुद्धि विधान हवन करके क्रियाएं पूरी की गई। मन संचालन उमेश शास्त्री ने किया। अनुपेक्षा तीर्थ के सभी पदाधिकारी सदस्यगण इस दौरान मौजूद रहे। हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। सबसे पहले वो अटेर जाएंगे, अटेर से जैतपुर जाएंगे, जैतपुर से वहां जाएंगे, वहां से सौरीपुर जाएंगे और सौरीपुर से अनुपेक्षा तीर्थ आएंगे और यहां से 11 मार्च को इटावा में मंगल प्रवेश करेंगे। और इटावा की धरती पर जैसे ही 11 तारीख को गुरुवार के दिन गुरुदेव का प्रवेश होगा और 11 तारीख के बाद होली, दीपावली, दशहरा अब उनके चरणों में रहेगा। 1.25 महीने तक वो इटावा की धरती पे रहेंगे। जिसको चौका लगाना है, जिसको सेवा करना है, जिनको विधान पूजा करना है, इस 1.25 महीने का आपको कार्यकाल उनका मिलेगा। आप सभी को जोरदार मौका मिलेगा। इतने बड़े 50 से 60 साधुओं का एक साथ वहां पर पदार्पण रहेगा। सुबह से शाम तक क्लासे, पढ़ाई लिखाई, प्रवचन, गुरु भक्ति की आपको बहुत बहुत सेवा करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने इटावा के पंचगणक की डेट की घोषणा की है। बता दूं क्या? अगले साल बता देंगे, आने के बाद बता देंगे, पर बताने से पहले एक फीस लगेगी। दोगे? दोगे या कंजूस हो? जोर से बोलो, आज जोड़कर बताओ, मैं देख रहा हूँ। देखो देखो देखो, मांगने के नाम पे निकल ही नहीं रहा। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संतोषी कॉम्प्लेक्स दौलतगंज में ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। तो आज इस दिन को, आज के गणतंत्र दिवस के पावन दिन को हम सभी फोटोग्राफर भाई मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी फोटोग्राफर भाई एकत्रित होते हैं और अच्छा संदेश भी जाता है कि इस राष्ट्रीय पर्व में हम भी सहभागी, हमारे फोटोग्राफर भाई भी सहभागी बन रहे हैं। वैसे तो अपना ये प्रयास रहा है कि किसी भी तरह से हम इस ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन को आगे पहुंचाएं, शहर में अपना नाम स्थापित करें और इस प्रयास में हम लगभग कामयाब रहे हैं। अपने नाम को हमने काफ़ी आगे तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस पूरी टीम ने आज हमारे बीच में उपस्थित है, उनको देखकर भी मैं आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं सबसे पहले आदरणीय साहू साहब से निवेदन करूंगा कि इस पावन दिन पर हमें जरूर संबोधित करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा तो शब्द बोलकर हमें संबोधित करें। आदरणीय रामनाथ जी साहू साहब। ग्वालियर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के इस रंगारंग गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, राजू भार्गव जी, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी सदस्यगण, साथियों, ग्वालियर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के हम सभी सदस्यगणों के लिए ये बहुत, इस तरह के आयोजन बहुत गर्व का अनुभव कराते हैं कि ऐसे कोरोना जैसे और ऐसे ठंडे मौसम में भी इस कार्यक्रम का आयोजन जो हमारे आयोजक लोग कर लेते हैं और देश के कार्यों में हमारी संस्था के पदाधिकारी, मेरे सभी हमउम्र साथी, पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि अभी साहू साहब ने बोला, एक राष्ट्रीय गीत के माध्यम से उन्होंने बताया, भारत को सोने की चिड़िया, हमें बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो सोने की चिड़िया, पहले था ठीक है कि कुछ परिस्थितियों बस अब था में बदल गया वो, किंतु फिर भी हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए
चूँकि पहले हम ये सब आयोजित नहीं कर पाते थे, तो मुझे पर्सनली मैं अपनी बात करूँगा कि अब किसी भी माध्यम से कम अब मुझे अच्छा लगता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों पर्वों पे हम सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर, एक प्रोफेशन के लोग जब एक जगह इकट्ठे होकर किसी को सेलिब्रेट करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा गर्व की बात होती है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसी तरह से हम सब कार्यक्रम आयोजित करते रहें, हम सब मिलते रहें, आपस में हमें प्रेम बना रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः बधाई। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट आपको और देंगे। मैं हमारे बीच में हमारे संस्था के सह सचिव चंदू भाई भी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि आज कुछ भी बोले, लेकिन बोले के मौके पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। लेकिन ये बात होती है कि चंदू भाई ने कुछ ही बोलने का प्रयास तो किया, लेकिन मैं हमारी विधि करूँगा बोलकर मैं आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात, एक तो फुल डे वाले दिन भी आप लोग इकट्ठे हुए, तेज भाई साहब मुरैना से आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत सर्दी है उसके बावजूद भी हम सब। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हनुमान सत्संग धाम के सभागार में सार्थक साहित्य संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। चलो चुनाव, नन्ना मुन्ना रायू चुना दो। जय हिंद। वेरी गुड। अंगारों में जिसने जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिहाड़ी मजदूरों को बच्चों के लिए पाठशाला की हुई स्थापना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों के लिए शुरुआत की पाठशाला की स्थापना की गई है। शुरुआत फाउंडेशन की मुहिम शुरुआत की पाठशाला ने दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ली तथा उनके लिए उनके निवास बरदारी एमपी थिएटर फूलबाग पर शुरुआत की। पाठशाला को स्थापित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज हित में सभी बच्चों को शिक्षा फ्री में प्रदान करने के लिए शुरुआत फाउंडेशन ने यह मुहिम चलाई, जिससे हर बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसमें शुरुआत फाउंडेशन की ओर से फ्री में पढ़ने की सामग्री जैसे किताब, कॉपी, पेंसिल और यूनिफॉर्म प्रदान की गई और हर रोज इनको पढ़ाने के लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था भी की गई। इसके अवसर पर सभी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सभी कला और उनको मानसिक एवं व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, शिवा दंडौतिया, शुरुआत फाउंडेशन के संस्थापक आकाश गुप्ता, उनकी टीम से गजन सिंह भदौरिया, सोनाक्षी, तान्या, पूजा, रक्षा, ईसा, रोहित इत्यादि उपस्थित रहे। हरकत फिल्मी, गर्ल डू यू फील मी, तेरा हॉबी तो हार्ड है, गली में स्टार है, पूरा बवाल है, शक्ल में स्टार है, दिल में से प्यार है, कॉल अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।